26 अगस्त मंगलवार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत आ चुका है और माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती आती हैं। आधी अधूरी कथा को सुनने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। सूत जी ने कहा, हे सोनकादि महर्षिगण, मदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म ऐसा कौन सा तपदान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कराता हूं क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूं, तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांत का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूं। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिवर्तक पर अनेक प्रकार के पक्षी मृग देवगण गंधर्व सिद्ध चारण और गुहाक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण तक गान किया करते हैं। उस पर्वत की छोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है, स्वर्ण मणि और मूंग से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर नाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूं। हे देवी, तुमने वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में आतुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहां से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घपाद आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान जी ने कहा, हे मुनि, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमावन जी द्वारा इस प्रकार का निश्चल होकर उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पदमधर जी के पास उपस्थित हुए
उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमालय की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमालय ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रोदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमालय ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता ना लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संग सूर्ण होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थीं। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीतवाद आदि के साथ मेरा भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा, और जहां तो सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता न लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा जल ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा
हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूं। अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्य है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपड़ी, जामुन, मसंब, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी, जग्न में शिव रूप कल्याणदायी, आपको मेरा नमन है। हे सिंहवाहिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदनंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सकरी दुग्ध पान करने से, सर्पण जल का पान करने से, जोक अथवा मछली मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के भाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सायुज मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं सैकड़ों यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है।